ओके, सलाम एंड मॉर्निंग। इट्स संडे। तो संडे ऑफ रहता है जिम, संडे ऑफ रहता है ऑफिस। सो आज की संडे की पहले एक्टिविटी हमने ऑलरेडी कर रखी है, विच इज़ फज्र। सुबह उठ के कोल शार लेके नमाज और फिर मज़ार पे टू रिमाइंड अस ऑफ डेथ। सो वो करके अभी हम रेडी हैं। जो पहली दूसरी एक्टिविटी होगी हमारी फॉर द डे, इसके हमें हमाम रेडी करना है। सफाई हो गई है और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसमें ये एग की जो ये ट्रे है वो डालेंगे। प्रोसेस थोड़ा टफ सा है, आई एम सॉरी। तो उसके बाद हम डालेंगे ये छोटी छोटी लकड़ियाँ, सूखी है बिल्कुल। ये वॉलनट की है। तो ये छोटी छोटी लकड़ियाँ जो है ये जल्दी जल जाते हैं। लकड़ी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए पहले इसको मोशन में लाने के लिए। उसके बाद अगर आप गीली लकड़ी भी डाल सकते हैं, वो भी जल जाएगी, बट पहले आपको सूखी सूखी लकड़ी ही जलानी है, एल्स ये नहीं जलेगा। तो ये हमारा मैच बॉक्स। तो देखते हैं कि पहली स्टिक से जलता है या नहीं। पहली स्टिक तो गई, दूसरी, दूसरी भी गई, तीसरी, ये भी इजी नहीं होता ये एग की ट्रे जलाना, बट एक बार ये जल जाती है फिर इसमें काम ठीक पड़ जाता है। तो ये जो एग की ट्रे है वो जल गई है। इसके ऊपर है ये छोटी छोटी लकड़ियाँ। देखते हैं until how much time it will catch fire and it will turn to motion, but अब हम एक एक करके इसमें बड़ी लकड़ी लगाएंगे तो फिर काम सेट है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ये ज़्यादा अंदर नहीं रखना पड़ेगा आपको। और आपको इसको पहले अच्छे से जलने देना होगा। ये देखो, तो दिस थिंग इज इन मोशन नाउ। और लकड़ी हमने भी डाल दिया है। आई मीन ये लग रहा है फुल, बट ज़्यादा नहीं है लकड़ियाँ इसमें। तो आफ्टर सम टाइम इस प्रोसेस को ऑन एंड ऑन रखने में आपको क्या करना है, फिर आप आगे और लकड़ी लगा सकते हैं। तो फॉर नाउ ये जल रही है। कुछ टाइम के बाद 1-2 घंटे 3 घंटे, मतलब जब तक पूरी स्पेस ये गर्म ना हो जाए,
इसके लिए मैंने एक नया डिटेल्ड वीडियो बना रखा है कि लाइक ये क्या होता है, कैसे स्टोन्स इसमें लगते हैं, वो भी मैं अपलोड करूँगा, वो भी आप लोग देख सकते हैं आफ्टरवर्ड्स। तो फॉर नाउ दिस इज़ व्हाट इट इज़। और ऑलरेडी इसमें दिस थिंग इज़ ऑन इन मोशन नाउ, और सरफेस हीट अप होगी इन सम टाइम एंड देन विल। तो हेलो गाइस, सो वी हैव स्टार्टेड ऑफ विद द डे। ये काम स्टार्ट हो गया है हाई डेंसिटी वाले बाग का। तो पहले ये दे आर ड्रिलिंग होल्स इन द ग्राउंड, ड्रिलिंग मशीन से ये पहले होल्स कर रहे हैं बड़े बड़े, वो पाइप लगाने के लिए। आपको मैं इसके बाद इन अ वाइल अपडेट दूंगा कि ये कैसे, क्या अप्रोप्रिएट तरीका है, कैसे बनाना है, क्या रिक्वायरमेंट्स है इसकी। आई विल शो यू एंड टेल यू इन अ वाइल। तो अल्हम्दुलिल्लाह सामान मटेरियल आ गया है, पाइप्स, एंकर्स, वायरिंग, जो इसके भी ट्यूब्स, सब कुछ जो इसमें लगता है वो मटेरियल आ गया है। सो नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग इज इसको अनलोड करके आगे प्रोसेस दिखाएंगे। सो ये आप देख सकते हैं ड्रेनेज पाइप्स, स्टैंडिंग पाइप्स, वायरिंग जो सपोर्ट के लिए होते हैं, वो सब कुछ है इसमें। सो अब आपको हम थोड़े से इनसाइट्स देंगे और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये जो हाई डेंसिटी है बिल्ड करना कैसे क्या होता है। इसमें एक्चुअली ये जो सॉइल प्रेप होता है बहुत इंटेंसिव होना चाहिए। रूट स्टॉक जो यूज़ होते हैं, हालांकि यहाँ पे मोस्टली वो इम्पोर्टेड ही होते हैं, तो ये पहले ही इन्होंने बना के जो हमसे इनसे बेसिकली ख़रीद लेते हैं। अब जो सॉइल प्रेप सब कुछ साइट सेलेक्ट करके, और इसमें जो मेन काम अभी हम कर रहे थे, इससे पहले जो वो रूट्स एक्सेट्रा जो इसमें प्लांट्स लगे थे, या जो भी चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी वो हटाने के लिए, या वीड्स जो थे उसका रिमूवल के लिए भी, फिर सब सॉइलिंग करनी होती है या प्लॉविंग, जो ये जो ज़मीन है, ये जो मिट्टी है, ये प्रिपेयर करनी होती है रूट ग्रोथ के लिए। और उसके बाद ये जो अभी हो रहा है बेसिकली ये मेन है, तो ये ट्रेलिसिंग है। सपोर्ट सिस्टम जो पूरा होता है प्लांट का वो इससे होता है। सो ये जो पाइप्स वाइप्स लग रहे हैं, एंकर्स लग रहे हैं, ड्रेनेज पाइप्स तो इनमें लग रहे हैं। ये जो ड्रेन है, ये जो ड्रेन खोदी जा रही है, ये इसमें ड्रेनेज पाइप जाएगी। सो इनका जो फिर पानी का जो सिस्टम रहेगा वो ये रहेगा एक्चुअली, ठीक है। और इन्होंने जो बड़े बड़े जो ये अभी देख सकते हैं आप, ये एंकर्स के लिए इन्होंने ये जो अर्थ ऑगर है इनके पास, ये जो ड्रिलर भी आप इसको बोल सकते हैं, इससे इन्होंने इतने डीप, ये देख सकते हैं आप, होल्स जो बनाए इन्होंने, ये देखें नीचे से इनमें रूट्स है ऑलरेडी, ये रिमूव करने हैं। ये बहुत डीप है, ये देखें, ये मेन है। तो ये जो पावर ड्रिवन अर्थ ऑगर था, या जो ड्रिलर इससे, वो पेट्रोल पे चलता है शायद, तो ये इनसे इसमें ड्रिलिंग हुई है। नाउ द पॉइंट इज़ कि एक दो बंदे इसको पकड़ के ये ड्रिल कर रहे थे। उसके बाद हम आते हैं, ये जो ट्रेसिंग है या जो सपोर्ट सिस्टम इसमें लगेगा,
तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो इनका ये अर्थ ऑगर होता है, ये इसे कैसे ड्रिलिंग करते हैं। इसी ये वाला है छोटे जो पाइप्स लगे हैं। तो ये है पाइप, इसमें जाती है। ये जो ये ब्लू इसका मार्क है पाइप का, वो ज़मीन के अंदर जाना चाहिए। तो अब हम दिखाएंगे ये जो कैसे और डिटेल दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स। बट तब भी उन्होंने प्रॉपर्ली होल्स कर रखे थे हर जगह, बट स्टिल जो ये है तब भी ये रुक रहा। आप देख सकते हैं, ये देखें तब भी नहीं जा रहा, क्योंकि ये सारी जो मिट्टी है इसमें वापस चली जा रही है। एज लॉन्ग एज इट डजंट होल्ड दिस सॉइल एंड कम्स आउट, तो उस चीज़ की वजह से ये रुक जाता है। देखें आप, ये पूरी मिट्टी जो है ये बाहर फंस जाती है मिट्टी, बट से वापस आती है। देखते हैं एक फीनल सक होके इसके अंदर जो मिट्टी है इसके अंदर चली जाती है पूरी। ये देखें हो गया शायद अब फिर थोड़ा सा, क्योंकि इनकी पूरी लेवलिंग होनी चाहिए। देखें प्रॉपर्ली हो गया। सो ये मेन चीज़ है। दूसरा बंदा बुलाया, देखते अब क्या होगा। इसका पूरा फोर्स लगा के इसमें फंसा दे रहा है। फाइनली गुड इवनिंग पीपल, बी संडे। सो जस्ट द बॉटम लाइन, अगर कोई कभी तुम्हें बोलता है, पूछता है हाई डेंसिटी बनाने के लिए, नहीं बनाना, बहुत टफ, बहुत कम्बरसम, इट विल रिप यू टू द गट, ट्रस्ट मी। अभी तो हमने इसकी जस्ट फाउंडेशन करी है, आगे तो भी पता ही नहीं है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। पहले ऑगर से इसको ये पूरा होल डग करेंगे। ये देखें, ये जो पूरी डिगिंग डीप इनसाइड है, उसके बाद लगाते हैं ये पूरा एंगल जो है, एंकर जिसको ये बोलते हैं, तो ये लगाते हैं पूरा आयरन का होता है। इसके अंदर पत्थर डालेंगे, ऊपर से बंद करें। एक और प्रोसीजर इसका है, जो ये ट्रैक्टर का वो ड्रिल टाइप होता है उससे बंद होता है, और दूसरा इन्होंने खुद किया, इन्होंने बोला उससे ये टूट जाते हैं, और फिर मतलब उसके एक्सपेंसेस बियर ऑनर को ही करने पड़ते हैं। उसके बाद आते हैं ये जो इन्होंने सुबह ये होल्स बनाए थे पाइप्स के लिए, ये रहे वो। अब इसकी वायरिंग हो रही है।
ताकि जो इसकी मजबूती बनी रहे वायरिंग से, ये इसमें फिक्स हो जाते हैं और फिर ये इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो ग्रिप है एक्चुअली, वो इसी से बनती है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे। इसका भी इशू और रह रहा है, जो इनका ऑनर बोल रहा था। ये जो हमने बेसिकली जो लाइन बनाई है, ये इसमें डलेगी पाइप पानी के लिए, जो बिल्कुल यहाँ से पूरा एंड तक जाएगी और इसका राइट यहाँ पे टिल्ट है, ये देखें आप। ओके, आपको वो भी दिखाते हैं। इसका इशू क्या हुआ है, जो जेसीबी की मशीन आई थी ये एक्सकेवेशन के लिए, डिगिंग प्रोसेस के लिए, उसने इसको पूरे से अच्छे से नहीं किया है। ये होज क्लिप है जो इन्होंने ऊपर लिया है, बिल्कुल ये यहाँ पे जो इसका ग्रिप हुआ है, ये देखें। वरना जो ये यू क्लिप है जिसमें स्क्रूज बंधे हैं, यहाँ से पूरा ऊपर देखें आप कैसे, यहाँ पे बिल्कुल जो ये पाइप से इनके होल्स होते हैं, बीच में भी, ऊपर भी, और एंड पे तो शायद नहीं होता है। तो ये जो वायरिंग जो होती है, गाई वायर है, ये बहुत स्ट्रांग होती है। अभी तो ये हिल रहा है, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। सुबह ये बोल रहे थे बिल्कुल टाइट रहनी चाहिए। तो उसके बाद ये एक लाइन है, ठीक है। तो ये जो है पूरी लाइन ये यहाँ से जाएगी। उसके बाद जो ये यू क्लिप है, इसमें इन्होंने ये जो दूसरा इनके होल्स जो बीच में रहते हैं, इसमें ये दूसरी वायर डालते हैं, गाय वायर ही होती हैं। इसके एंड पे लॉग्स लगते हैं। इसको ये फ्रूट वायर बोलते हैं। ये वाली जो वायर है, ये देखें आप, ये इसको फ्रूट वायर बोलते हैं। तो इस फ्रूट वायर में आपको दिखाते हैं, ये जो बिल्कुल इसमें लॉक्स लगते हैं, ये रहा लॉक। तो ये लॉक में से जो वहाँ से वायर आएगी, वो इसके थ्रू होके उसका ग्रिप ये आगे बंद करके हो जाएंगे। राइट, सो ये इसको ऐसे जो पाइप के साथ जोड़ते हैं। ये देखें आप, ये रगर, ये इनकी सारी जो मशीन्स है स्क्रू टाइट करने के लिए एंड सो फोर्थ। ये पानी के लिए ये वाले पाइप्स, ये देखें आप कैसे लगते हैं। तो वो जो बेसिकली ऑनर थे इनके, वो बोल रहे थे कि आपको बिल्कुल जो वायरिंग है वो आपको इस साइड लगानी है, क्योंकि विंड डायरेक्शन पे ये बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ से ईस्ट वेस्ट विंड का जो फ्लो रहेगा वो रहेगा। तो उस चीज़ को बचाने के लिए, अगर ये फॉर एग्जांपल ये बोल रहा था, अगर जब ओबियसली तेज़ आंधी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये ना गिरने के चांसेस के बहुत होते हैं। ये देखें आप, इसकी ग्रिप टाइटन करने के लिए पूरी जो फ्रूट वायर है ये ऐसे टाइट करके एंड पे देखिए, 1 2, ये तीसरा वाला जंक्चर आ रहा है इसका। वहाँ से ये लॉक में गुजर के फिर तो देखें आप, थोड़ा मैं जूम इन करूँगा। वहाँ पे एंड पे जो लॉक लगे उनके थ्रू ये पास होके पूरी इसको ये टाइट कर देंगे। तो वो भी देखेंगे। अभी तो ये अच्छा लग रहा है दिखने में, बाकी पता नहीं। बट ट्रस्ट मी, इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट है, बहुत एक्सपेंसिव है ये। अभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ स्टार्टिंग ही है। यू गेट लेबर, यू गेट फूड फॉर देम, यू गेट पे देम ऑफ, यू बाय दिस स्टफ। तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और इसको इंस्टॉल करने के लिए इफ़ यू वांट टू, बट हाँ, मैंने जितना सुना है अभी वी हैवंट एक्सपीरियंस्ड इट कि हाउ द यील्ड विल बी, so we'll see that later. Anyway, you take care for now, we'll see you after.